दिल्ली में तो भूल जाओ, केजरीवाल के अलावा किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं है। पर मौका दे दिया, बदलाव 3 कर बार, दीजिए। अरे वो 3 बार नहीं 70 बार यहाँ आएंगे कौन? केजरीवाल जी। खून चूसने वाली कमल है, अच्छा, ये कमल के फूल ने ये खिलने वाली है। आज के डेट में यहाँ देखा जाए कि दिल्ली में घोषणा पत्र जारी किए, उन्होंने ये कहा कि ये रेवड़ी है, तो जब रेवड़ी था तो ये लोग घोषणा पत्र क्यों जारी किए कि हम वही चीज जारी करेंगे। केजरीवाल जी सही है अपनी जगह पर, हाँ। वो जो भी काम कर रहे हैं सबसे बड़ी बात कि आपके बच्चे को जो शिक्षा मिल रही, हाँ। अगर बीजेपी आएगी तो ये शिक्षा खत्म कर देगी। अरविंद केजरीवाल ने पढ़ाया बेटियों को। और क्या, वो तो पढ़ा ही रहे हैं, हाँ। वो कर रहे हैं, वो जो वादा किया वो किए हैं, हाँ। वो अपने वादे पे खरे उतरे हैं और कोई पार्टी खरी नहीं उतरी। 2014 में सरकार आई केंद्र में, लेकिन जीतने वादा किया, चाहे वो किसान के लिए हो, उन्होंने कहा किसानों के लिए कि हम 5 साल बिना ब्याज का पैसा देंगे, लेकिन आज तक नहीं दिए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी मेरी रोहतास नगर विधानसभा के फोटो चौक पर है और यहाँ की जनता से सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार क्या कुछ होने वाला है, क्या बदलाव होगा या अरविंद केजरीवाल चौथी बार सरकार बनाएंगे। तो यहाँ की जनता से देखिए सीधा जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे 5 फरवरी के लिए क्या इनके मुद्दे होने वाले हैं और क्या ये देख रहे हैं इस बार बदलाव चाहते हैं या अरविंद केजरीवाल को फिर से चाहते हैं। जी क्या नाम है जी आप? अर्चना गौतम। अर्चना गौतम जी, महिला हैं आप, महिलाओं के लिए तीनों पार्टियां जी वादा कर रही हैं, महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। एक तरफ 2100 और दो तरफ जो है मतलब भाजपा और कांग्रेस है 2500। महिलाएं किसके साथ है जी? आम आदमी पार्टी के साथ। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कार्ड अच्छा किया, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तीनों चीज फ्री कर रखा है और महिलाएं के लिए 2100 रुपए दे रहे हैं। और वो तो जुमलाबाजी बीजेपी कर ही रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी आएगी और जरूर आएगी। पर क्यों इस बार बदलाव नहीं चाहते? 3 बार तो मौका दे दिया आपने आम आदमी पार्टी को। मौका दिया गया है, लेकिन फिर से आएगी कि कुछ भी कर ले कोई, लेकिन आम आदमी पार्टी के अलावा कोई पार्टी आएगी। मोदी जी कह रहे हैं मुसीबत है दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल। मुसीबत तो क्या बोलते, मोदी सरकार ही है। हाँ, कैसे? मोदी सरकार मुसीबत तो ही है। अभी मोदी सरकार ये बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाया बेटी पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। तो आपस में अरविंद केजरीवाल ने पढ़ाया बेटियों को। और क्या, वो तो पढ़ा ही रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो जो वादा किया वो किए हैं, हाँ। वो अपने वादे पे खरे उतरे हैं और कोई पार्टी खरी नहीं उतरी। चलिए जी, आप बताइए क्या नाम है जी? यहीं खड़े रहिए। मेरा नाम राम लखन मौर्य है हाँ। जी। और क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल बन रहा है सियासत? केजरीवाल जी आ रहे हैं, फिर क्यों आ रहे केजरीवाल? इसलिए आ रहे हैं जो उन्होंने वादा किया उस वादे को उन्होंने पूरा किया जो भी। लेकिन और जैसे केंद्र की सेंट्रल गवर्नमेंट है, जब भी उन्होंने घोषणा किया करने के बाद में उन्होंने अपने एक भी वादा नहीं पूरा किया जो भी घोषणा किया। आज चाहे 2014 में सरकार आई केंद्र में, लेकिन जीतने वादा किया, चाहे वो किसान के लिए हो, उन्होंने कहा किसानों के लिए कि हम 5 साल बिना ब्याज का पैसा देंगे, लेकिन आज तक नहीं दिए। उन्होंने 15 लाख की बात की, उन्होंने और घोषणा की, लेकिन उन्होंने जितने वादा किया जुमला साबित हुआ। और उसके बाद में आज के डेट में यहाँ देखा जाए कि दिल्ली में घोषणा पत्र जारी किए, उन्होंने ये कहा कि ये रेवड़ी है, तो जब रेवड़ी था तो ये लोग घोषणा पत्र क्यों जारी किए कि हम वही चीज जारी करेंगे। तो इसका मतलब आप झूठे हैं ना। अभी तक अरविंद केजरीवाल रेवड़ी में बांट रहे थे, आप क्या बांट रहे हैं? आप क्या बात? जन कल्याणकारी योजना है। कौन कह रहा है? इनकी जन कल्याण योजना है और इनका क्या है? केजरीवाल इनकी रेवड़ी है। अच्छा, आप जूता मारे तो सही है, अब वो दे तो रेवड़ी हो गया। तो 3 बार मौका दे दिया, बदलाव 3 बार, अरे वो 3 बार नहीं 70 बार यहाँ आएंगे। कौन? केजरीवाल जी। अच्छा। केवल आप तो केंद्र में बैठे तो केंद्र जैसी जिम्मेदारी तो निभाइए। उन्होंने आपको यहाँ 7 लोकसभा सीट दे दी, लेकिन लोकसभा 7 सीट दिया तो आप क्या किए? आप क्या किए? आप क्या किए? लोकसभा सीट लेके गए, इस बार विधानसभा चुनाव भी लेके गए। विधानसभा पहले लोकसभा सीट आपको दिया गया, आधी सरकार आपकी है। हाँ। जब आधी सरकार आपकी है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? यहाँ की बहनों बेटियों की सुरक्षा। हाँ। आपके हाथ में सुरक्षा दिया गया है, तो आप सुरक्षा कितना किया? कितना सुरक्षा किए? अदर स्टेट में भी आपकी सरकारें हैं, लेकिन आप जो यहाँ का घोषणा पत्र जारी किया वहाँ का कुछ करिए ना। हाँ। कुछ करिए।
लेकिन वहाँ तो एक भी नहीं किए आप। 20 राज्य में सरकार आप आपकी है। 15 लाख की बात कर रहे हैं, वही अरविंद मैं केजरीवाल 15 में लाख सुनिए की ना, बात नहीं सुनिए की मेरा सवाल सुनिए। 15 लाख की आप बात कर रहे जी। हैं, पर वहीं अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि मैं जमुना साफ कर दूंगा। हाँ। 3 टर्म हो गए, कोई अभी तक बात क्यों नहीं नहीं, हुई है? केवल एक तो जम- अरविंद केजरीवाल का भी रुकिए। जुमला था ये। क्योंकि अरविंद केजरीवाल सफाई के बारे में उनको बार बार जो है कहीं जेल भेजना, कहीं कहीं भेजना, उनको तो खुद केंद्र सरकार घोटाला करेंगे, घोटाला जेल कुछ में निकला, शराब घोटाला कुछ निकला, हाँ। घोटाला कुछ निकला। उनके यहाँ वॉशिंग मशीन में गए तो सब धुल गए। वो घोटालाबाज नहीं, कहीं मुख्यमंत्री बना दिया, कहीं की डिप्टी सीएम बना दिया, कहीं केंद्रीय मंत्री बना दिया, कहीं उसको राज्यसभा में भेज दिए। तो वो घोटाला उनके नहीं था। उनके पार्टी में पहुंच गए तो घोटाला नहीं है। और जो दूसरे पार्टी में है तो वो घोटालेबाज है, सब चोर हैं, सब डकैत हैं। वो बिल्कुल ईमानदार है। मैं इनसे ही पूछ रही थी, ये कितना सहमत है आपकी बात से? बिल्कुल सहमत। हाँ जी। क्या इस बार क्या माहौल लग रहा है, किसका लग रहा है कि पलड़ा भारी भूल है? जाओ, हाँ, दिल्ली में तो भूल जाओ, केजरीवाल के अलावा किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्यों कांग्रेस भी कह रही भाई हम भी आएंगे? कांग्रेस के तो जानना ही बेकार है, उसका तो खाता नहीं खुलना। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? कांग्रेस दिल्ली में कोई कांग्रेस का मुकाबला ही नहीं है। हाँ, सीधे- फिर 15 साल शीला दीक्षित ने राज करा है और कह रहे हैं मुकाबला नहीं है। शीला दीक्षित ने राज किया, वो टाइम चला गया। हाँ, जब केजरीवाल आए हैं हाँ। तो उनका राज चलेगा। क्यों चलेगा? काम का नाम होता है, काम का नाम होता है। केजरीवाल काम करता है, बीजेपी सरकार आरोप लगाने पे तुली पड़ी है। हाँ। हर बात पे इनको, अच्छा इनको सर्टिफिकेट भी इन्होंने ही दिया है। जितनी बार केजरीवाल को इन्होंने कोई सम्मान भेज रहा है, कभी कोई कुछ नोटिस भेज रहा है, कभी जेल भेज रहे हैं, कुछ भी करा। अगर वो गलत आदमी होता युवा तो है, युवा नौकरियां नहीं चाहिए युवाओं को। अरविंद केजरीवाल ने नौकरियां कहाँ दी है? उनने दी है नौकरियां। ये अरविंद केजरीवाल ने रोजगार मेला लगाया। एक पहली बात तो ये है कि बीजेपी के लोग उसे काम करने देते ही नहीं है। हाँ। खुद तो वो काम करते नहीं। 7 सांसद जो उनने तो सही बिठाए है ना, अगर बदलाव कर लीजिए, क्या पता डबल इंजन हो जाए तो काम होता रहेगा। 7 सांसद जो बिठाए हुए हैं, उनका काम ये है कि भाई केजरीवाल को रोको, इधर आइए, केजरीवाल को रोको। चाचा बोलिए ना, क्या किसका माहौल लग रहा है जी? देखिए जी, ऐसा है केजरीवाल, सामने आइए चाचा, ठीक है बताइए। फोकस में आइए पूरा। केजरीवाल जी सही है अपनी जगह पर। हाँ। वो जो भी काम कर रहे हैं सबसे बड़ी बात कि आपके बच्चे को जो शिक्षा मिल रही, हाँ। अगर बीजेपी आएगी तो ये शिक्षा खत्म कर देगी। ये बच्चे रोड पर भीख मांगेंगे, हाँ। ठीक है। आपके घर तक बिजली पहुंचा दिया, पानी पहुंचा दिया, हाँ। उसने क्या दिया? केंद्र में बैठ के, वो बड़े लोगों की सरकार है, अडानी की सरकार है, हाँ। गरीबों की नहीं है, झुग्गी झोपड़ी वालों की नहीं है। हाँ। आज उन्होंने कहा कि इतने लोग बाहर पैसे लेके भाग गए, मैं लाऊंगा। क्या लाया? कुछ लाया? कांग्रेस वाले तो ये कह रहे हैं। हाँ, एक मिनट, हाँ, कुछ लेके आया भाई? गरीबों को जो है रोटी अपनी पैसे कमा के उसने रखा, उस पैसे को रोटी खाने के लिए मोहताज हो गए। हमारी माँ बहनें बेटियां लैंड में लग गई। बड़े लोग आराम से घर में बैठे, उन्हें क्या जाता है मोदी जी को? उनके पास पहुंचने के लिए 10 सोर्स लगाने पड़ेंगे, 10 नेता को पकड़। चाचा राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा का छोटा रिचार्ज है अरविंद केजरीवाल। नहीं, ये जो भी कह रहा है गलत। प्ले अपने दामन को झांक के देख ले मोदी। अगर मोदी जी नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल जी की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो है, अगर हम इसके यहाँ से निकल गए तो हम चोर हो गए, ठीक है। जबकि बड़े चोर ये हैं, हाँ। और कल इसके यहाँ चले गए तो हम साथ हो गए। अच्छा। कैसे साथ हो गए ये बताइए आप हमें। हाँ, ये बेटा हाँ। जी शुक्रिया। तो चाचा कौन लग रहा है इस बार, कौन सरकार बना रहा है? केजरीवाल को आना चाहिए। हाँ। काम अच्छी हो रही है, हाँ। जो भी और उसके ऊपर तो आरोप जबरदस्ती लगा के जेल भेज रहा है। पंजा, झाड़ू या फिर कमल? देखिए, झाड़ू, झाड़ू। कमल, कमल, कमल ये नाम का है। हाँ। ये खून चूसने वाली कमल है। अच्छा। ये कमल के फूल नहीं, ये खिलने वाली, ये खून चूसने वाली है। करने वाली पार्टी है वो। ये जो है भेदभाव, मस्जिद मंदिर, हाँ। आज जगह जगह जो मस्जिदें तोड़ी जा रही, मदरसे तोड़ी जा रही, हर जगह पर पत्थर के पूजे जा रहे, क्यों नहीं उसको हटा रहे हैं? हाँ। क्या वो मतलब अनलीगल नहीं है? वो लीगल जगह पर है। और ये मस्जिद मदरसा जो इतनी दिनों से चली वो अनलीगल है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि दिल्ली में आ गए तो पूरा बदल देंगे, मॉडल कुछ बदल देंगे। ये बदल देंगे, सारे लोगों की हुलिया खराब करके अंबानी को लाके बैठा देंगे, कहेंगे बेटा तुम जो बोलो वो मैं करूँ। वो कुछ चलिए, नहीं अभी करेगा। अभी एक एक करके पूछ रहे थे कि किसकी सरकार आ रही है साफ तौर पर? केजरीवाल की हाँ जी, चाचा किसकी सरकार आ रही है? सामने आइए थोड़ा सा। झाड़ू आ गई। झाड़ू चल रही है। और हाँ? झाड़ू। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर माहौल थी झाड़ू का देखा जा रहा है, पर देखना ये होगा कि सरकार इस बार किसकी बनने जा रही है। 8 तारीख को परिणाम आने और परिणाम
किसके पक्ष में आएंगे, कौन इस बार दिल्ली की कुर्सी पर बैठने वाला है, सत्ता किसकी काबिज होने वाली है, ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।